इमरान खान की अहलिया बुशरा बीबी की बहन मरियम रियाज भट्टू ने लंदन में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा कि उन्होंने अपने बरतानिया के निजी दौरे पर लेबर पार्टी के जेरेमी कॉर्बन से मुलाकात की। जेरेमी कॉर्बन ने इमरान खान के लिए आवाज़ उठाने की यकीन दहानी कराते हुए कहा कि वो बहुत जल्द बरतानवी अरकान पार्लियामेंट का वफद इमरान खान से जेल में मुलाकात के लिए पाकिस्तान लेकर जाएंगे। प्रेस कॉन्फ्रेंस का मज़ीद अहवाल लंदन से इस रिपोर्ट में। इज़ वेरी काइंड ऑफ जेरेमी कॉर्बन कि उन्होंने टाइम निकाला कि वो हमारे साथ जो है वो मिलें और उनसे फिर हमने उनको ब्रीफ किया। स्पेशली हमारा कंसर्न था प्रिजनर्स ऑल्सो, जो पीटीआई के प्रिजनर्स हैं जिनको कई दफ़ा विदाउट चार्जेस 1-1.5 साल से लोग प्रिजन में हैं। मिलिट्री कोर्ट्स ट्रायल्स वर ऑल्सो डिस्कस्ड कि जी मिलिट्री कोर्ट ट्रायल्स ऑफ सिविलियन इज़ नॉट परमिटेड बाय लॉ, बट दैट्स ऑल्सो ऑनगोइंग। तो ह्यूमन राइट्स वायलेशन, जो एब्डक्शंस हो रही हैं, जो इलेक्शंस में रिगिंग हुई है, वी हैड अ वेरी डिटेल्ड डिस्कशन। सो जेरेमी कॉर्बन स्टैंड्स फॉर ह्यूमन राइट्स। पैलेस्टाइन के लिए आपको पता है उन्होंने काफ़ी अपनी आवाज़ उठाई। सो ही वॉज सीरियसली कंसर्न। उन्होंने कहा कि मुझे अंदाज़ा था पर इतना मुझे अंदाज़ा नहीं था कि इतना कुछ हो रहा है, लाइक फॉर एग्जाम्पल द जेल कंडीशंस, द मिलिट्री कोर्ट्स एंड ऑल दैट। क्योंकि ज़ाहिर बात है साथ ही फ़लस्तीन का इशू शुरू हो गया तो डाइवर्जन हो गई लोगों को, बट ही वॉज़ वेरी मच कंसर्न। तो फिर उन्होंने बल्कि खुद ही इनिशली प्रपोज किया कि जी हम MPs को लेके जाते हैं एंड खान साहब से मिलते हैं जाके। आपको हालात पता है कि वहाँ पे किस तरह के कोई लीगल सिस्टम तो कोई रह ही नहीं गया। द वे द पुलिस डील्स, जैसे वो वीमेन को अब्डक्ट कर लेते हैं, आपके अगर आप कैंडिडेट बात नहीं मानता तो उसके घर वालों को उठा के ले गए। इन दैट एटमॉस्फेयर इट हैज़ बीन रियली वेरी टफ। ये नहीं है कि वो निकलना नहीं चाहते, वो निकलते भी हैं, लेकिन जैसे जलसे की इजाज़त नहीं दी जाती PTI को करने की। तो बहुत सारे फैक्टर्स हैं स्पेशली इन पंजाब, बट आई थिंक पंजाब इज़ द रियल टेस्ट ऑल्सो फॉर द PTI लीडरशिप। अब इन्होंने क्या किया है कि जो वेरी Tier 1 लीडरशिप थी PTI की, जो खान साहब के साथ बहुत पहले से काम कर रहे थे, उनमें से ज़्यादातर लोग तो अभी तक अंदर हैं पंजाब में। बाकी आपकी जो अभी नई लीडरशिप है उनको वो बेस बनाने में, कनेक्ट करने में आई थिंक वर्कर्स के साथ टाइम लगेगा। प्लस ये जो एक ट्रक की बत्ती के पीछे लगा देते हैं वर्कर्स को कि जी अभी ये होने वाला है, अभी मुज़ाकरात हो रहे हैं, अभी खान के केसेस का फैसला होने वाला है, अभी खान साहब निकलने वाले हैं, फिर वर्कर्स को ठंडा कर दो। फिर थोड़ी देर बाद फिर वर्कर्स कहते हैं कि जी अभी भी नहीं हुआ, फिर वो वर्कर्स को ठंडा करने की कोशिश करते हैं। तो दिस इज़ व्हाट हैज़ बीन गोइंग ऑन। मैंने जैसे कहा पंजाब के लिए बहुत ज़रूरी है कि पंजाब से PTI की ये तहरीक शुरू हो, लेकिन पंजाब अभी तक आपने वहाँ की पुलिस की देखी है, वहाँ पे सिचुएशन पहले भी और अभी भी। लेकिन मुझे मेरा ये होप है कि जैसे वर्कर्स ये देखेंगे कि कुछ नहीं हो रहा, तो वर्कर्स अगर पार्टी कहे या ना कहे या लीडरशिप कहे या ना कहे, वर्कर्स अभी देखें कई दफ़ा खुद ही निकल आते हैं। तो अब खान साहब को जेल में तकरीबन 1 साल होने वाला है और वर्कर्स इस होप पे थे पहले के इलेक्शंस होंगे तो खान साहब की हुकूमत बन जाएगी। वी वर वेरी होपफुल, वो नहीं हुआ। फिर वो केसेस पे आ जाता है कि जी अच्छा इस केस में अब ज़मानत हो गई है, अगले में भी हो जाएगी खान साहब। जब वर्कर्स बहुत फ्रस्ट्रेट हो जाएंगे तो मेरा नहीं ख्याल कि वो किसी के लिए भी वेट करेंगे। अलबत्ता पंजाब में क्योंकि इन्होंने एक फियर का एक एटमॉस्फेयर क्रिएट किया है, इट्स डिलिबरेटली डन। ये नहीं कि उन्होंने जो एट्रॉसिटीज़ की हैं उससे ज़्यादा कहीं ज़्यादा उसको प्रोपोगेट किया है ताकि लोग डर के बैठें। अब हर को अपनी इज्जत प्यारी होती है, लेकिन एक मौका आएगा कि वो जब, क्योंकि लोगों के अपने हालात इतने ख़राब हो रहे हैं ना, तो दिल है कम। आप समझती हैं माफ़ी मांगने से मसला हल हो जाएगा और आगे चल पड़ेगा? किस चीज़ की माफ़ी? जिसकी वो कह रहे हैं। किस चीज़ की? 9 मई को क्या हुआ था? 9 मई को फॉल्स फ्लैग हुआ था, तो जिन्होंने फॉल्स फ्लैग किया था दे शुड अपोलोजाइज टू द नेशन। नहीं, चलना नहीं चाहिए। जो उनको पता है कि किसने किया है, जिसने किया वो माफ़ी मांगे। जितना कि हक बनता है, मैं खान से लव करता हूँ, जितना कि मेरा हक बनता है वो हम कर रहे हैं, इंशाल्लाह इससे ज़्यादा करेंगे। तो जैसे मैं फिर बार बार कह रहा हूँ, मैंने अपनी बहन को कहा कि हमारा ये मैसेज ज़रूर खान साहब को पहुँचाएं, ओवरसीज़ आपके साथ हैं इंशाल्लाह। जब भी आप कॉल करेंगे इंशाल्लाह हम आपके साथ हैं। अगर हमें कोई कॉल करे, हमें तो पता ही नहीं है कि क्या सिचुएशन चल रही है, जितना कि हमें पता होता है हम उस तरह अपना करते हैं।